पुस्तक का नाम हमारे आचार्य जी एक परिचय। श्री राम शर्मा आचार्य एक परिचय। आयु 78 वर्ष। रहन सहन औसत नागरिक स्तर का। स्वभाव बालकों जैसा सरल सौम्य निश्चिंत। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ। समयक्षेप विगत 5 वर्ष से एकांत सेवन। अध्यात्म प्रयोग परीक्षण अभ्यास में निरत। पैतृक संपदा पूर्ण रूपेण विसर्जन। जन्मभूमि में बालक इंटर कॉलेज और बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज का निर्माण हेतु सपत्नीक निवास। दोनों का सहयोग गाड़ी के 2 पहियों जैसा अनन्य, ऋषियों जैसा सादा सरल जीवन। वर्तमान संपत्ति 0। पूंजी जीवन भर की अन्यतम उपासना जीवन साधना। इस उपार्जन का विनियोग जन कल्याण के लिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कभी सोचा ही नहीं। व्यक्तिगत मुक्ति का कभी भी चिंतन नहीं किया, न वह लक्ष्य है। लोक मंगल के लिए ही जीवन भर उपासना की और करते रहने का संकल्प है। श्रद्धा वश सभी परिजन उन्हें गुरुदेव नाम से संबोधित करते हैं। आध्यात्मिक जीवन क्रम 15 वर्ष की आयु से अब तक प्रखर तपश्चर्या सहित नियमित गायत्री साधना में संलग्नता। सन 1927 से सन 1945 तक कांग्रेस स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में संलग्नता। स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी खद्दर व्रती। स्वतंत्रता आंदोलन से निवृत्त होते ही धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण कार्यक्रम के अपने निर्धारण। 3 कार्यों में अब तक का समय नियोजित हुआ। 1. निजी साधना। 2. लोक मानस का परिष्कार। 3. सत प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए सशक्त आंदोलन। सेवा कार्यों का आरंभ। युग निर्माण योजना आश्रम मथुरा से। विगत 20 वर्ष से हरिद्वार शांतिकुंज में निवास। प्रगतिशील साहित्य सृजन। 1. 4 वेदों का भाष्य 8 जिल्दों में। 2. 108 उपनिषदों का भाष्य 3 जिल्दों में। 3. 6 दर्शनों का भाष्य 6 जिल्दों में। 4. 24 स्मृतियों का भाष्य 2 जिल्दों में। 5. 24 गीताओं का भाष्य 2 जिल्दों में। 6. गायत्री महाविज्ञान 3 जिल्दों में। 7. गायत्री यज्ञ विधान 2 जिल्दों में। 8. योग वशिष्ठ 2 जिल्दों में। 9. 18 पुराण 18 जिल्दों में। 10. प्रज्ञा पुराण स्वरचित 4 खंडों में 5वां प्रकाशाधीन। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक जीवन में अध्यात्म दर्शन के समावेश विषय पर प्रायः 500 पुस्तकें हिंदी व अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में छपी हैं। पत्रिकाएं अखंड ज्योति हिंदी मासिक 52 वर्ष से प्रकाशित। युग निर्माण योजना हिंदी मासिक। युग शक्ति गुजराती। युग शक्ति उड़िया। युग शक्ति मराठी। तमिल अखंड ज्योति। तेलुगु अखंड ज्योति। इन पत्रिकाओं की कुल स्थायी ग्राहक संख्या प्रायः 5 लाख। प्रत्येक को न्यूनतम 5 पाठक निश्चित रूप से पढ़ते हैं, जो गुणित होकर के 25 लाख हो जाते हैं। संगठन मिशन की पत्रिकाओं का हर सदस्य अपने आप को प्रज्ञा परिवार का सदस्य अनुभव करता है और अपने जैसे 5 व्यक्तियों की मंडली गठित कर लेता है। वे 9 सम्मिलित व्यक्ति भी 4 साथी और तलाश करते हैं तथा अपनी पूरी इकाई 25 की बना लेते हैं। इसी को प्रज्ञा मंडल कहा जाता है। साप्ताहिक सत्संग इनका प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें गत सप्ताह के अनुभव और अगले सप्ताह के निर्धारणों पर विचार विनिमय चलता है। प्रज्ञा मंडलों का वर्ष में एक बार दीप यज्ञ के माध्यम से भाव भरा सम्मेलन समारोह होता है। इतने कम खर्च में इतने श्रद्धा से धर्मानुष्ठान कदाचित ही और कहीं हो पाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हजारों राष्ट्रीय एकता सम्मेलन प्रति वर्ष संपन्न होते हैं, जिनमें हजारों विभिन्न
धर्मावलंबी भाग लेते हैं। 1 से 5, 5 से 25, उसी प्रकार यह संगठन उपक्रम निरंतर विस्तृत होता जाता है। आशा की गई है कि कुछ ही गुणांक चक्रों में करोड़ों व्यक्तियों को इस सृजन संगठन में सम्मिलित किया जा सकेगा। जहाँ समर्थ प्रज्ञा परिजन हैं, वहाँ उन्होंने सुधारात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए अपनी स्थिति के अनुरूप प्रज्ञापीठ भवन बनवा लिए हैं। उनके माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा संवर्धन, बाल संस्कार शाला, स्काउटिंग स्तर की स्वास्थ्य शिक्षा, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, कुरीति उन्मूलन स्तर के सेवा कार्य नियमित रूप से होते रहते हैं। यह सभी प्रज्ञा संस्थान अपने संपर्क क्षेत्र में युग चेतना का आलोक विस्तृत करते रहते हैं। सभी संबद्ध परिजनों को सत्र शिक्षण योजना के अंतर्गत सतत हरिद्वार बुलाया जाता रहता है। यह सत्र विगत 18 वर्षों से अनवरत रूप से चल रहे हैं। व्यस्त लोग 9 दिन के लिए और सुविधा वाले 1 मास के लिए आते हैं। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के चारों पक्ष दिनचर्या में सम्मिलित रखते हैं। शांति कुंज कितनी ही सरकारी शिक्षण प्रक्रियाओं का भी केंद्र है। इन सब की व्यवस्था सर्वथा निःशुल्क और परिपूर्ण मनोयोग के साथ की जाती है। यहाँ के वातावरण में अब तक हुए सभी शिविरों की सफलता का श्रेष्ठ मूल्यांकन किया जाता रहा है। 1. उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग, अधिकारी एवं प्रशिक्षक, प्राचार्य आदि। 2. इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली का रीजनल स्टडी सेंटर। 3. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का प्रशिक्षण केंद्र। 4. स्काउट गाइड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश। 5. खादी ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश। 6. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश। 7. मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश। 8. उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम। कुल मिलाकर विगत 4 वर्षों में 6000 से अधिक अधिकारी गण व्यक्तित्व परिष्कार की इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम विगत वर्ष इनमें जोड़ा गया है। इस वर्ष 2000 अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। बिना सरकारी अनुदान के अपने कार्य में जुटे रहने की गुरुदेव की प्रतिज्ञा रही है। अस्तु सरकारी प्रशिक्षण के मद में प्राप्त धन राशि को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कर दिया जाता रहा है। यहाँ के प्रशिक्षणार्थियों से लॉजिक, बोर्डिंग, शिक्षण, बिजली, पानी किसी का भी शुल्क नहीं लिया जाता। उदाहरण स्वयं गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते मिलने वाली पेंशन व सुविधाएं शासन को वापस लौटा दी हैं। कार्यकर्ताओं का समुच्चय 2 घंटा समय सृजन कार्यों में लगाने वाले लाखों लोग हैं, जो अपने संपर्क परिकर को युग धर्म के अनुरूप प्रभावित करते रहते हैं। शांति कुंज हरिद्वार में प्रायः 300 परिवार बसते हैं। इन्हीं के अनवरत प्रयासों से शांति कुंज की प्रशिक्षण प्रक्रिया, कार्य क्षेत्र में प्रचार कार्यक्रम, स्थानीय व्यवस्था आदि से संबंधित सभी कार्यक्रम भली प्रकार चलते रहते हैं। शांति कुंज में स्वावलंबन विद्यालय चलता है, जिसके माध्यम से परिवार के लोग मिलजुल कर आजीविका चला सकते हैं और घर पीछे एक आदमी पूरे समय के लिए सृजन कार्यों के लिए छोड़ सकते हैं। संगीत व संभाषण, सभा संचालन का शिक्षण भी यहाँ दिया जाता है। चल पुस्तकालयों की ज्ञान रथ योजना द्वारा संपर्क क्षेत्र के शिक्षितों को युग साहित्य पढ़ाने और वापस लौटाने का क्रम नियमित रूप से चलता रहता है। बिना पढ़ों को पढ़कर सुनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति 2 को साक्षर बनाए, यह संकल्प हर कार्यकर्ता को कराया जाता है। गैर सरकारी स्तर पर साक्षरता विस्तार का यह कार्यक्रम तेजी से गति पकड़ रहा है। कार्यकर्ता मंडली में अधिकांश स्वावलंबी और उच्च शिक्षित हैं, जिनकी ब्राह्मणोचित आजीविका का प्रबंध आश्रम की ओर से रहता है। सभी पूरी लगन और उमंग के साथ अपने अपने निर्धारित कार्यों में लगे रहते हैं।
सभी स्वयंसेवक हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं है। अर्थव्यवस्था, देश के कोने कोने में फैली सभी प्रज्ञा पीठों, मथुरा एवं हरिद्वार के केंद्रीय आश्रमों का आवश्यक खर्च उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के स्वेच्छा सहयोग से चलता है। न्यूनतम 10 पैसा और एक मुट्ठी अनाज, अधिक उत्साह होने पर महीने में एक दिन की आमदनी, यही है वह आर्थिक स्रोत जिसके आधार पर देश के अधिकांश भाग में फैला हुआ यह अभियान आवश्यक खर्च सुविधापूर्वक पूरा करता रहता है। विनोवा का वह कथन आरंभ से ही ध्यान में रखा गया है, जिसमें वे कहते हैं कि संस्थाओं को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक उनके सेवा कार्यों का मूल्यांकन जनता करती रहे और उन्हें सींचने के लिए अंतः प्रेरणा से जल चढ़ाती रहे। इसी कसौटी पर अपने कर्मों और जनता के सहयोग का पर्यवेक्षण किया जाता रहता है। यही कारण है कि याचना के लिए किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ता। सहयोगी अपने अंशदान बिना मांगे ही पहुंचाते रहते हैं, पहिया रुकता नहीं। 21वीं सदी, यह एक सुनिश्चित तथ्य की तरह स्वीकारा गया है कि 21वीं सदी के भारत का भविष्य विशेषतया उज्जवल है। साथ ही 20वीं सदी के अंतिम वाले 12 वर्ष कठिनाइयों से भरे हुए भी हैं। इसके लिए अनौचित्य से जूझने और औचित्य के अभिवर्धन हेतु प्राणपण से कार्यरत सेवाभावी चाहिए। प्रस्तुत विचार क्रांति और सृजन प्रक्रिया के लिए करोड़ों की संख्या में समर्पित लोग से भी चाहिए। इस महती आवश्यकता हेतु 1 लाख कार्यकर्ता जैसा छोटा अंशदान प्रस्तुत करने का निश्चय शांति कुंज ने भी किया है। इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति बनाने और उनमें अभिष्ट उत्साह भरने का कार्य समग्र तत्परता से किया जा रहा है। विश्वास किया जाता है कि लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। शांति कुंज में नित्य हजारों साधक एक साथ युग संधि पुरस्चरण संकल्प के अंतर्गत साधना करते हैं। साथ ही 9 कुंडीय यज्ञशाला में नित्य प्रातः यज्ञ भी होता है। इस आयोजन के पीछे 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य के संकल्प को साकार बनाना है। जन जन में सृजनात्मक उत्साह उभारने के लिए जिस प्रकार द्वितीय युद्ध के समय इंग्लैंड में वी फॉर विक्ट्री का नारा व्यापक बनाया गया था, उसी प्रकार भारत को प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर करने के लिए शांति कुंज द्वारा 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य का उद्घोष जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। शांति कुंज की प्रचार मंडलियां गांव-गांव जाती और स्थानीय जनता को एकत्रित करके युग चेतना का संदेश सुनाती हैं। इन गाड़ियों में 4 गायक, वक्ता और एक ड्राइवर रहता है। मार्ग व्यय प्रायः जनता स्वेच्छापूर्वक दे देती है। ये गाड़ियां वर्षा के 3 महीने छोड़कर शेष महीने प्रचार क्षेत्र में सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के समर्थन में आवश्यक माहौल बनाती रहती हैं। अनुमान है कि वर्ष में इन गाड़ियों द्वारा प्रायः 1 करोड़ व्यक्ति नव सृजन का संदेश सुनाते और हृदयंगम करते हैं। अपने समय में अध्यात्म तत्व दर्शन को विज्ञान के आधार पर प्रतिपादित करने पर ही इसे बुद्धिजीवियों को हृदयंगम कराया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान नामक एक समर्थ प्रयोगशाला शांति कुंज के समीप ही खड़ी की गई है। इस तिमंजिली इमारतों में बहुमूल्य उपकरणों की भरमार है। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ काम करते हैं। शोध के निष्कर्ष ऐसे हैं जिनसे नई पीढ़ी को आस्तिक बनाने में सफलता मिलेगी। मन शक्ति का संवर्धन मूलतः शोध का विषय है। चिकित्सा पद्धतियों में जड़ी बूटी विज्ञान की अपनी गरिमा है, पर बहुत समय से उसके उपेक्षित रहने तथा आधुनिक अनुसंधानों का लाभ न मिलने से इस उपचार से सर्वसाधारण को एक प्रकार से वंचित ही रहना पड़ा है। शांति कुंज ने जड़ी बूटी उत्पादन से लेकर उनके गुणों का परीक्षण तथा प्रयोग करने तक की ऐसी पद्धति विकसित की है जिसके आधार पर उसे एलोपैथी से कम महत्व नहीं दिया जाए। जड़ी बूटी विज्ञान की अपनी अतिरिक्त प्रयोगशाला है और आयुर्वेद
तथा एलोपैथी के लिए ही वैज्ञानिक उसका संचालन करते हैं। स्वराज्य के दिनों से लेकर अब तक आचार्य जी ने सुधार और उत्कर्ष के क्षेत्र में इतने अधिक प्रयोग और ठोस कार्य किए हैं, जिन्हें देखते हुए साधारण बुद्धि को यही सोचना पड़ता है कि एकाकी व्यक्तित्व अपने साथ इतनी बड़ी बागडोर किस प्रकार समेटे घसीटे फिर रहा है। ऊपर सर्वविदित और प्रत्यक्ष क्रियाकलापों की ही चर्चा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे दृश्य नहीं रहने के कारण चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। जो कार्य दृश्यमान है वे भी उनके चुंबकीय व्यक्तित्व के ही परिणाम हैं, जिसे देखकर आश्चर्य होता है। पर गहराई में उतरने पर एक ही तथ्य सामने आता है कि सच्ची साधना का यह सच्चा चमत्कार भर है।